Assalamu alaikum and welcome to my channel and that is Tech Infomania। आज हम इस वीडियो में Galaxy Note 3 जो कि Samsung के एंड्रॉयड वर्जन Lollipop 5.0 तक जाता है, हम इसको कैसे अपडेट करेंगे 6.0 मैशमेलो। ये ऑफिशियली अपडेट नहीं होगी, ये अनऑफिशियली अपडेट है। हम इसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करेंगे। कस्टम रिकवरी के फ्लैशिंग के बाद हम इस सेट को कस्टम रोम इसमें फ़्लैश करेंगे और वो कस्टम रोम होगी मैशमेलो 6.0.1। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मॉडल जो है N900 है और जो मैं फ़ाइल डाउनलोड करूंगा और जो डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है और जो लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपने इस वीडियो के नीचे, तो इसमें जो फाइलें और जो लिंक्स होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ N900 के लिए हैं। बाकी जो नोट 3 है, 9000, 9005 वगैरह, उसकी अपनी फ़ाइलें हैं, वो गूगल पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर जो है वो सेम होगा जो मैं इसमें करूँगा। कस्टम रिकवरी इस वीडियो में मैं आपको फ़्लैशिंग का तरीका बताऊँगा। कस्टम रिकवरी के फ़्लैश करने के बाद रिकवरी से हम कस्टम रोम की फ़्लैशिंग कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में होगी। जो लिंक मैं दूंगा वो लिंक सिर्फ इसी के लिए हैं, 900 के लिए। अगर आप 9000 आपके पास है या 9005 आपके पास है या वेराइज़न या टी मोबाइल या स्प्रिंट का है तो प्रोसीजर तो सेम ही होगा। सिर्फ आपको जो फ़ाइलें हैं वो आपको गूगल पे सर्च करनी होगी और वो फ़ाइलें आपने अपने सेट के हिसाब से मॉडल नंबर के हिसाब से डाउनलोड कीजिएगा और उसको यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो फ़ाइलें डाउनलोड करनी होगी, सबसे पहले एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर। ये सैमसंग के जितने भी एंड्रॉयड सेट्स हैं उनके ड्राइवर आपको अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि ये वाली लिंक को आप क्लिक कीजिएगा। फ़ाइल आपकी डाउनलोड ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। ज़िप फॉर्मेट में होगी, आपको अनज़िप करना होगा सबसे पहले उस फाइल को। ये सैमसंग की फ़ाइल है और ये तमाम फ़ाइलें जो मैंने लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जो आप डाउनलोड करके सेव करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि एक ही फ़ोल्डर में तमाम फ़ाइलें सेव हो जाए, उसको सेव कीजिएगा। और इसको अनज़िप करने के बाद ये फ़ोल्डर आपका यहाँ होगा। इस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल है आपकी ड्राइवर की। डबल क्लिक करने के बाद सिंपल इसका तरीक़ेकार है इंस्टॉलेशन का, नेक्स्ट वगैरह वगैरह। इंस्टॉलेशन के बाद आपका ड्राइवर जो है, ये आपका सेट जब आप कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और फ्लैशिंग रिकवरी की फ़्लैशिंग आसानी से हो जाएगी। सेकंड फ़ाइल जो डाउनलोड करनी होगी वो हमें ऑडिन है, जिसकी मदद से हम अपने कस्टम रिकवरी की फ़्लैशिंग कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट वर्जन यही है 3.12.7। ये वाली फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ये फ़ाइल भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये भी ज़िप फॉर्मेट में होगी और ज़िप फॉर्मेट को आपको अनज़िप करना होगा। ये फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड की हुई थी। जब आप इसको अनज़िप करेंगे ये फ़ोल्डर आपके सामने होगा। ये आपकी फ़ाइलें नज़र आ रही हैं, यही होगी इस तरह की। इन दो फाइलों को अनज़िप कीजिएगा और इसमें से सिर्फ यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ये फ़ाइल जो है ये आपको रन करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर के, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद जो हमें तीसरी फ़ाइल है वो हमारी रिकवरी की होगी। स्टॉक रिकवरी जो हमारे सैमसंग सेट में होती है, जो कंपनी की तरफ से आती है बिल्टन, वो उसके थ्रू हम जो है सिर्फ अपने सेट को डेटा वाइप कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लेकिन कस्टम रोम वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, फ़्लैश नहीं कर सकते हैं। ये कस्टम रिकवरी होती है कस्टम रोम की फ़्लैशिंग के लिए। अब ये जो रिकवरी है ये मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जो सेट है इस वक्त वो N900 है, जिसका चिपसेट एक्सिनोस है। एक्सिनोस के लिए जो है ये रिकवरी है और मेहरबानी कीजिएगा कि ये फ़ाइल आप किसी और नोट 3 पे कोशिश मत कीजिएगा फ़्लैशिंग की, क्योंकि अगर आप ये वाली फ़ाइल किसी और पे फ़्लैश करेंगे अव्वल तो होगी नहीं और मे भी हो सकता है आपका सेट जो है वो ख़राब हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए उसका। ये मैंने आपको बता दिया। जब आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। आप यहाँ पे जाइएगा डाउनलोड लिंक्स पे, प्राइमरी अमेरिकाज़। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा और ये वाली जो फ़ाइल होगी थर्ड नंबर वाली 3.1.0-1 img.tar, ये फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी होगी। बाकी जो img सिर्फ लिखा हुआ है इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑडिन यूज़ करना है।
और ऑडिन सिर्फ़ और सिर्फ टार फाइल को समझता है और पहचानता है, इमेज फाइल को वो नहीं उठाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तीसरा पेज खुलेगा। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको इस वाले लिंक पे डाउनलोड पर क्लिक करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे फ़ाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ये भी आप इसी फ़ोल्डर में सेव कीजिएगा जो आपका फ़ोल्डर पहले से आपने सारी फाइलें सेव की हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये ऑडिन, USB ड्राइवर एंड रिकवरी की फ़ाइल, ये तीनों फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें ऑडिन को खोलना है और इसको हम रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ये खुलने के बाद इसको यस किया, ये आपकी विंडो खुल गई है और इस विंडो पे जो है हमें AP का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सेकंड वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा और आप जिस फोल्डर में आपने सारी फाइलें सेव की होगी ऑटोमेटिकली वहीं पे आपका वो वाला फ़ोल्डर खुल जाएगा। अगर नहीं खुला तो आप उसी फ़ोल्डर पे मैन्युअली चले जाइएगा और ये वाली फ़ाइल जो थी थर्ड वाली रिकवरी जो हमने डाउनलोड की थी इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद अब आपका ऑडिन जो है वो रेडी है और वेट कर रहा है कि आप अपने सेट को कनेक्ट करें और कनेक्ट के बाद हमें स्टार्ट का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें डाउनलोड मोड यानी कि ऑडिन मोड पे अपने सेट को लेके जाना पड़ेगा और कैसे हम उसको बूट करेंगे मैं आपको भी तरीका बताता हूँ। अच्छा जी, ऑडिन मोड पे जाने के लिए अगर आपका सेट ऑन है तो सबसे पहले आप इसको ऑफ़ कीजिएगा, प्रॉपर ऑफ़। जब ये सेट आपका टोटली ऑफ़ हो जाए फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब ये मेरे सेट ऑफ़ हो गया है और इसका अब तरीका जो है ऑडिन मोड का बूट करने का, उसका ये तरीका है कि ये जो वॉल्यूम रॉकर कीज़ होती है, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, जिससे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और नीचे वाले की से वॉल्यूम को कम करते हैं, ये बटन आपको दबाना है। ये वाला की जो है दबाएं और दबा के रखिएगा। इसके बाद आप होम की आपको दबानी होगी, होम की ये वाली है। इन दो कीज़ को दबाएं और दबा के रखिएगा, छोड़िएगा मत और आपको पावर ऑन करना है अपने सेट को। मैं फिर से बता दूं, वॉल्यूम डाउन की, जब वॉल्यूम डाउन की आप दबाएं इसको दबा के रखिएगा। उसके बाद होम की को दबा के रखिएगा और सेट को पावर ऑन कीजिएगा। जब आप पावर ऑन करेंगे आपके पास स्क्रीन दूसरी आएगी जिसमें वार्निंग लिखा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वार्निंग स्क्रीन पे जैसे ही आप सामने आएगी आप तीनों कीज़ को छोड़ दीजिएगा, रिलीज़ कर दीजिएगा। ठीक है जी। फिर बताता चलूँ, वॉल्यूम डाउन की, होम की दबाए रखिएगा, सेट को पावर ऑन करें। मैंने पावर ऑन कर दिया है, ये स्क्रीन आ गई। मैंने सारे के सारे बटन छोड़ दिए तीनों। इसको पढ़ने के बाद ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली वॉल्यूम अप की दबा के कंटिन्यू करना है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप वॉल्यूम अप की दबा दें। अब मैं वॉल्यूम अप की दबाऊँगा, मेरा सेट जो है वो ऑडिन मोड पे चला गया है। आप स्क्रीन पे गौर से देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा होगा ऑडिन मोड, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर ऑडिन के साथ अभी हम कनेक्ट करेंगे और इसकी फ्लैशिंग, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू कर देंगे। अब लीजिए जी, मैं अपने सेट को कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में दूसरा जो हिस्सा है मेरी केबल का वो कनेक्टेड है। आप अपने लैपटॉप से दूसरा हिस्सा कनेक्ट कीजिएगा। ख्याल रहे कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होनी चाहिए, 50% तो कम से कम होनी चाहिए और आपकी लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज हो। और अगर चार्ज ना हो तो आप उसको पावर ऑन कर दीजिएगा ताकि चार्जिंग पे रहें। ये मैंने अपने सेट को कनेक्ट कर दिया है जी। जब आप सेट को कनेक्ट कर देंगे आपका ऑडिन जो है वो आपको शो करेगा कि आपका जो है ये सेट जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, ये जो नज़र आ रहा है ये मेरा सेट कनेक्टेड है। ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब आ चुका है क्योंकि मैंने अपने सेट को कनेक्ट कर दिया है अपने लैपटॉप से। अब ये मेरा सेट रेडी है। अब मैंने ये फ़ाइल भी सेलेक्ट की हुई ऑलरेडी, मुझे सिंपली स्टार्ट का ऑप्शन दबाना है। स्टार्ट में दबाऊंगा, फ़ौरन जो है ये रिकवरी फ्लैश कर देगा, रीस्टार्ट हो जाएगा का मेरा लैपटॉप मोबाइल। रिस्टार्ट होने के बाद कोई बात नहीं, इसको फिर फ्लैश रिकवरी में बूट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल हम जो है अपनी रिकवरी की फ़्लैश करते हैं। स्टार्ट मैंने ऑप्शन दबाया जी और ये मेरे जो है रिकवरी फ़्लैश हो गई है। पास का आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मेरा सेट जो है रीस्टार्ट हो चुका है, ये अभी रीस्टार्ट हो जाएगा और मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर दूंगा क्योंकि अब मेरा काम कंप्यूटर से, लैपटॉप से कुछ भी नहीं है। रीसेट किया और आपने इसको एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, अपनी मोबाइल सेट है इसको हम कैसे रिकवरी में बूट करेंगे। अब ये सेट मेरा ऑन हो चुका है और अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने लैपटॉप से। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और अब आपको मैं तरीका बताऊँगा कि फ़्लैश रिकवरी में कैसे बूट करते हैं।
पहले आप सेट को ऑफ़ कीजिएगा, सिंपली टोटली ऑफ हो जाए। सेट मेरा ऑफ हो चुका है। और अब रिकवरी में बूट करने के लिए तरीक़ेकार तो सेम ही है, लेकिन बटन चेंज हो जाएंगे। सिर्फ वॉल्यूम अप की अब आपको दबाने पड़ेगी। ऑडियो मोड के लिए हमने वॉल्यूम डाउन की दबाई थी, अब हमें डाउन की दबाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वॉल्यूम अप की ये दबाने के बाद इसको दबाए रखेंगे। उसके बाद होम की ये दबाने के बाद इसको दबाए रखिएगा और पावर ऑन करेंगे। वॉल्यूम अप की, ठीक है, ये दबाइएगा, दबा के रखिएगा। होम की दबाइएगा, दबा के रखिएगा। सेट को ऑफ़ होना चाहिए, सेट ऑफ़ होगा तभी ये रिकवरी में बूट करेगा। और पावर ऑन जब करेंगे तो जैसे ही सैमसंग का लोगो सामने आएगा, आप ये पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन इन 2 बटन को मत छोड़िएगा, वॉल्यूम अप की और होम की। तब तक मत छोड़िएगा जब तक आपका रिकवरी बूट ना हो जाए। ठीक है जी, मैं पावर ऑन करने लगा हूँ, देखते रहिएगा। अब मैं ये पावर ऑन कर दिया है, सैमसंग का लोगो आया, मैंने पावर की छोड़ दी, लेकिन मैंने वॉल्यूम अप की और होम की नहीं छोड़ी है। तब मैं छोड़ूंगा जब ये रिकवरी बूट हो जाए। बस आप दबा के रखिएगा, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ये देखिए रिकवरी आ गई, मैंने सारे बटन छोड़ दिए हैं। ये हमारी कस्टम रिकवरी है और इस कस्टम रिकवरी में हम जो है अपनी रोम की इंस्टॉलेशन करेंगे। कस्टम रोम वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसके तरीक़ेकार क्या है कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन का। और ये इस वक्त जो है हमारी रिकवरी बूट हो चुकी है, रिकवरी फ़्लैश भी हो चुकी है और ये रिकवरी बेहतरीन रिकवरी है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस आगे अगर आप चाहें, आप अपने सेट को अपडेट करना चाहें तो कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन आप सिंपली कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको पावर ऑफ़ कर दूँगा। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में तरीका बताऊँगा कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शुक्रिया।